नमस्कार, मैं हूँ चरण सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 बिहार। बिहार विधानसभा चुनाव में भले ही तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की चर्चा हो रही हो, भले ही ये माना जा रहा हो या तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे या फिर तेजस्वी यादव। भले ही तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार दोनों जो है वो दलित वोट बैंक को साधने में लगे हों, भले ही कांग्रेस जो है वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर दलित वोट बैंक को फिर से साधने का प्रयास कर रही हो, लेकिन बिहार की राजनीति में बड़ा खेल करने जा रहे हैं भीम आर्मी के नेता, आज़ाद समाज पार्टी के संस्थापक चंद्रशेखर आज़ाद और पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव। पप्पू यादव आपने देखा होगा कि राहुल गांधी से तमाम प्रयास के बावजूद वो मिल नहीं पा रहे हैं। आपने देखा होगा कि लोकसभा चुनाव में लालू प्रसाद यादव ने उनकी पार्टी का विलय कांग्रेस में करा दिया, लेकिन ना तो कांग्रेस ने टिकट दिया ना ही लालू प्रसाद यादव ने। निर्दलीय सीट निकाली पप्पू यादव ने। और इधर जो है चंद्रशेखर आज़ाद ने उत्तर प्रदेश के जनपद बिजनौर से नगीना लोकसभा सीट से वो निर्दलीय सांसद बने। मतलब भले ही आज़ाद समाज पार्टी से अपने चुनाव लड़े हों, लेकिन उनका जो चुनाव एक तरह से निर्दलीय की ही तरह ही माना जा रहा था। आज़ाद समाज पार्टी के सांसद हैं चंद्रशेखर आज़ाद। तो चंद्रशेखर आज़ाद और पप्पू यादव की जो है एक मीटिंग होने की बात भी अंदर खाने सामने आ रही है। पप्पू यादव और चंद्रशेखर आज़ाद बिहार के विधानसभा चुनाव में मिलकर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और भीम आर्मी के बिहार के जो अध्यक्ष हैं अमर ज्योति पासवान, उन्होंने एक निजी चैनल से बात करते हुए बिहार के जितने भी दलित नेता हैं, चाहे जीतन राम मांझी हो, चिराग पासवान हो, अशोक चौधरी हो, इन सभी नेताओं को ललकार दिया है कि बिहार के दलित जो हैं इनमें क्यों विश्वास करेंगे, इन पर क्यों जो है इन्हें वोट देंगे। 10 साल से बिहार में संघर्ष कर रही है भीम आर्मी। और उन्होंने उदाहरण दिया कि जब SC/ST एक्ट को बचाने की बात आई थी तो कहाँ थे बिहार के दलित नेता, भीम आर्मी संघर्ष कर रही थी। जब आरक्षण में वर्गीकरण की बात आई थी तो कहाँ थे बिहार के दलित नेता, तब भीम आर्मी संघर्ष कर रही थी। जब संविधान को बचाने की बात आई थी तो कहाँ थे बिहार के दलित नेता, तब भीम आर्मी जो है वो संघर्ष करती हुई दिखाई दे रही थी। और अमर ज्योति पासवान ने तेजस्वी यादव बिहार में और अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से ललकार दिया इस बातचीत में, और कहा कि चंद्रशेखर आज़ाद देश के किसी भी राज्य में चले जाएं, हजारों की भीड़ जमा इकट्ठी हो जाती है और अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव अपने प्रदेश को छोड़कर किसी दूसरे प्रदेश में 10,000 लोग भी इकट्ठे करके दिखाएं। तो भीम आर्मी जिस तरह से ये बात सामने आ रही कि 243 सीटें जिस तरह से विधानसभा चुनाव में है, विधानसभा में जिस तरह से 243 सीटों पर चुनाव होना है, तो भीम आर्मी और पप्पू यादव यानी कि चंद्रशेखर आज़ाद और पप्पू यादव यानी कि पूर्णिया के सांसद जो हैं वो मिलकर चुनाव लड़ते हैं, तो मानकर चलिए ना केवल तेजस्वी यादव बल्कि नीतीश कुमार का भी खेल बिगाड़ के रख सकते हैं चंद्रशेखर आज़ाद और पप्पू यादव। और ये गठबंधन यदि होता है, पप्पू यादव और चंद्रशेखर आज़ाद यदि चुनाव मिलकर लड़ते हैं, तो आश्चर्य नहीं होगा इस बात का कि किंग मेकर की भूमिका में आ जाए पप्पू यादव और चंद्रशेखर आज़ाद का यह गठबंधन। क्योंकि सीमांचल में जो है पप्पू यादव की जो है जबरदस्त पकड़ बताई जाती है और चंद्रशेखर आज़ाद का जो है बिहार में दलितों में लगातार उनकी पकड़ देखी जा रही है। और जिस तरह से बिहार में दलितों के मान सम्मान और अधिकार की लड़ाई जो है भीम आर्मी ने लड़ी और वो विभिन्न आंदोलन में लाठी डंडे खाते हुए देखे गए, तो बिहार के दलितों का कहीं ना कहीं जो है चंद्रशेखर आज़ाद के प्रति विश्वास पैदा हो रहा है। बिहार में जो है चंद्रशेखर आज़ाद की भीम आर्मी लगातार संघर्ष करती हुई दिखाई दे रही है, लाठी डंडे खाते हुए दिखाई दे रही है। और बिहार की राजनीति जो आंदोलनों पर टिकी हुई थी और बिहार में जो स्थापित नेता है, चाहे लालू प्रसाद यादव हो, नीतीश कुमार हो, और तमाम नेता जो है कहीं ना कहीं आंदोलन से निकले हुए हैं। JP आंदोलन की देन है लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार। लेकिन आज की तारीख में जो है तेजस्वी यादव भी जो है विपक्ष में मुख्य पार्टी होने के बावजूद
आंदोलन करने को तैयार नहीं है और भीम आर्मी लगातार दलितों के मान सम्मान को लेकर आंदोलन करती रही है। और अमर ज्योति पासवान ने इस बातचीत में एक बात और विशेष रूप से कही कि जो समाजवादी हैं उनका दोहरा चरित्र है, वो आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खुलकर लड़ नहीं पाते हैं। अंबेडकर वादियों के बिना भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला नहीं किया जा सकता है। और कहा ये जो बड़ी पार्टी होने का दावा करती है, आरजेडी हो, समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, हालांकि राहुल गांधी की उन्होंने तारीफ की, लेकिन ये जो पार्टियां हैं ये भीम आर्मी को, आज़ाद समाज पार्टी को छोटी समझकर भूल कर रही हैं। आज़ाद समाज पार्टी के नेता चंद्रशेखर आज़ाद आज की तारीख में वह देश के नेता हैं, दलित नहीं सर्व समाज के नेता हैं। तो अमर ज्योति पासवान ने जिस तरह से, जिस भाषा में ललकार दिया चिराग पासवान को, जीतनराम मांझी को, अशोक चौधरी को, तो ये माना जा रहा है कि इन विधानसभा चुनाव में भीम आर्मी जो है एक बड़ा रोल अदा करने जा रही है, क्योंकि 16% जो है वो दलित वोट बैंक जो है बिहार में माना जाता है। और आज की तारीख में दलितों के मान सम्मान अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए बिहार का कोई दलित नेता तैयार नहीं है। कांग्रेस जो है दलितों को फिर से साधने का प्रयास कर रही है, लेकिन अभी जो संगठन बना, जिले के जो अध्यक्ष बनाए कांग्रेस ने, मात्र 3 अध्यक्ष जो है दलित बनाए, 11 भूमिहार है उसमें, और राजपूत हैं 6 और 4 ब्राह्मण होने की बात सामने आ रही है। तो इसमें ये जो बात देखने को मिल रहा है कि बिहार की राजनीति में जो दलित का एक निर्णायक भूमिका में दलित वोट बैंक माना जाता है, और चाहे चिराग पासवान हो, जीतनराम मांझी हो, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर राजनीति कर रही हैं, और जिस तरह से गृह मंत्री अमित शाह ने जो है राज्यसभा में बोल दिया कि अंबेडकर कहना जो है फैशन बन चुका है, इतनी बार यदि भगवान का नाम लिए होते तो 7 जन्म सुधर जाते। भीम आर्मी के अलावा खुलकर सामने नहीं आया कोई नेता बिहार में, और बिहार में चाहे जीतनराम मांझी हो, चिराग पासवान हो, अशोक चौधरी हो, ये सारे नेता जो है कहीं ना कहीं गृह मंत्री अमित शाह के इस बयान के बचाव में देखे गए। तो ये माना जा रहा है कि भीम आर्मी जो लगातार संघर्ष कर रही है बिहार में दलितों के लिए, उनके मान सम्मान अधिकार की जो लड़ाई लड़ रही है, इधर पप्पू यादव जो अपने दम पर पूर्णिया सीट निकाली, चाहे वो बीपीएससी छात्रों का आंदोलन हो, चाहे और दूसरी समस्याएं हो, जो पप्पू यादव लगातार आंदोलन करते रहते हैं। तो ये जो 2 आंदोलनकारी नेता हैं, चंद्रशेखर आज़ाद और पप्पू यादव, यदि ये लोग मिल जाते हैं बिहार की राजनीति में, इन विधानसभा चुनाव से पहले इनका गठबंधन हो जाता है, तो मानकर चलिए कि पप्पू यादव और चंद्रशेखर आज़ाद बिहार के विधानसभा चुनाव में बड़ा खेल करने जा रहे हैं। और तेजस्वी यादव जो है, भले ही जो है इस समय मुख्यमंत्री पद के दावेदार हो महागठबंधन के, भले ही नीतीश कुमार आज की तारीख में महादलितों के नेता बताए जाते हो, लेकिन संघर्ष जो वहाँ पर कर रहे हैं, जो दलितों के मान सम्मान और अधिकार की लड़ाई लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, वह पप्पू यादव और चंद्रशेखर आज़ाद की भीम आर्मी है। तो ये माना जा रहा है कि जिस तरह से लोकसभा चुनाव में चंद्रशेखर आज़ाद ने तमाम विरोध के बावजूद तमाम बड़ी पार्टियों के सामने खड़े होकर नगीना से लोकसभा सीट निकाली, और ऐसे ही पप्पू यादव ने जिस तरह से पूर्णिया में लालू प्रसाद यादव के विरोध का सामना करते हुए कांग्रेस ने कोई साथ नहीं दिया, इन सब के बावजूद अपने दम पर जो निर्दलीय सीट निकाली, तो ये माना जा रहा है कि चंद्रशेखर आज़ाद और पप्पू यादव मिलकर बिहार की राजनीति में बड़ा खेल कर सकते हैं। बिहार के विधानसभा चुनाव में किंग मेकर की भूमिका भी निभा सकते हैं पप्पू यादव और चंद्रशेखर आज़ाद। अब देखना ये होगा कि ये गठबंधन होता है या नहीं होता है, और चंद्रशेखर आज़ाद और पप्पू यादव यदि मिलकर चुनाव लड़ते हैं, कितनी सीटों पर लड़ते हैं और कितनी सीटें जीत पाते हैं। नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने या ना बनाने में, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने ना बनाने में चंद्रशेखर आज़ाद और पप्पू यादव का क्या रोल होता है, अब देखना यह होगा।